नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके हर चैप्टर के हर पाठ के पीछे अभ्यास कार्य में दिया गया है। वो वर्ण विच्छेद क्या है और उसे कैसे करते हैं, ये मैं आज आपको समझाऊंगी। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें पता हो वर्ण क्या होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। सबसे छोटी ध्वनि क ख, ये सबसे छोटी, जिसके हम और टुकड़े ही नहीं कर सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि बिना रुके मुख से बाहर आती है, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, तथा उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, सीधे एकदम से बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण कर सकते हैं हम, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण, स्वर कहलाते हैं वो। अब दूसरा है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ये गिनती में 33 हैं। ये क ख ग घ र, ये सारे च छ ज ज य, ये 33 आपके व्यंजन हैं, और स्वर आपके 11 हैं और व्यंजन आपके 33 हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पर, जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जानिए यहाँ क्या है। वर्ण अक्षर, विच्छेद अलग करना, अलग करना। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। उनको, जैसे अब ये उदाहरण के तौर पर देखिए, कमल एक शब्द है, हम इसके हर वर्ण को अलग अलग देखेंगे। क, मैंने आपको अभी बताया था, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर होते हैं उसके साथ। अब क हलंत, इसका मतलब है हमने हलंत लगा दिया, इसमें से अ स्वर निकाल दिया। क हलंत जमा अ, ऐसे ही म में भी अ मिक्स है, म हलंत जमा अ, ल हलंत जमा अ। इनमें जब हलंत लगा है, इसका मतलब वो आधा है, और बिना हलंत का है तो वो स्वर सहित है, और हलंत है तो वो स्वर रहित है। अब इसमें से क में से हमने स्वर अ निकाला, म में से अ निकाला, और ल में से भी अ निकाल दिया। क हलंत जमा अ, म हलंत जमा अ, ल हलंत जमा अ। एक और उदाहरण देखिए, वर्ण विच्छेद। इसमें मुख्य बात ध्यान रखने वाली कौन सी बातें हैं? स्वर के टुकड़े नहीं होते, ये ध्यान रखना। जो स्वर हैं उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे। स्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। व्यंजन के क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उसमें स्वर की सहायता से वो बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो हम उसमें से स्वर अलग कर देंगे। अब इमली, ई स्वर है, इसमें से कुछ नहीं अलग कर सकते हम। म को कर सकते हैं, म हलंत जमा अ, ल हलंत जमा ई। हमने स्वर अलग कर दिए और व्यंजन अलग कर दिए। आम, आ स्वर है, प्लस म हलंत जमा अ। उल्लू, उ, अब ये देखो आधा ल है, ल हलंत, अब इसमें अ नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये अपने आप ही आधा है। ल हलंत, और दूसरे वाला जो ल है वो पूरा है, उसमें से हम मात्रा अलग निकाल देंगे। ल हलंत जमा उ, क्या बन गया? उल्लू। अब दूसरी इसमें याद रखने योग्य क्या बात है? जो अक्षर पहले से ही आधा है, अभी मैंने पीछे बताया आपको उदाहरण में, उल्लू जो बताया था अभी, उसमें ल आधा था ऑलरेडी,
अब ये भी वही बात दोबारा से सुनिए, जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। पुस्तक, स इसमें आधा है, प हलंत जमा उ, ये तो मात्रा अलग कर दी हमने, स्वर अलग कर दिया, प हलंत जमा उ प्लस स हलंत। अब इसमें अ नहीं है, ये अपने आप में ही आधा है, देखो जरा इसमें स्वर है ही नहीं। स हलंत जमा त हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा अ। जो स्वर रहित है वो आधा है, जिसमें स्वर है उसमें हम स्वर को अलग कर देंगे। चिट्ठी, च हलंत जमा ई प्लस ट हलंत जमा ठ हलंत जमा ई। अब हमने ट हलंत में उसके बाद अ नहीं किया, क्यों? क्योंकि ट ऑलरेडी देखो हलंत वाला ही है, हलंत जिसके नीचे है वो स्वर रहित है, वो आधा है। अब आगे देखो, वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली तीसरी बात है ए और ऐ का डिफरेंस क्या है। इनको ध्यान से देखेंगे। जैसे केला, क में ए की मात्रा लगी हुई है, क हलंत जमा ए जमा ल हलंत जमा आ। अब ऐ की मात्रा जिसमें लगी है और जो रेड से इसमें लिखे हैं ये रोंग हैं, देखो क्रॉस का साइन लगाया है, ये आपको क्लियर करने के लिए लगाया है कि आप बोलते हैं ना ए और ये मात्रा ऊपर लगी हुई है, तो ए पे मात्रा नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो ऐ हो जाएगी। ए ऐसे लिखेंगे, जैसे ग्रीन वाले ठीक हैं, रेड वाले रोंग हैं, कि आप कंफ्यूज ना हो। ध्यान से देखें। महिला, अब महिला में क्या है, म हलंत जमा ऐ प्लस ल हलंत जमा आ, इसमें स्वर अलग कर दिए हमने। इसके बाद एक और उदाहरण आप ये देखिए, इसको बिल्कुल अलग से दिखाया है। अब म हलंत, उसमें आपको दोनों में अंतर बताया था कि जो रेड वाले हैं वो रोंग हैं और जो ग्रीन वाले हैं वो ठीक हैं। म हलंत जमा ऐ जमा ल हलंत जमा आ। केला में क हलंत जमा ए प्लस जमा ल हलंत जमा आ। और उदाहरण देखिए ऐसे ही मात्रा वाले, आभूषण, आ जमा भ हलंत जमा उ। आप ये देखिए मात्रा अलग निकाल दिए भ से, जमा श हलंत जमा अ जमा ण हलंत जमा अ। अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आधे को कैसे अलग करना है और जिस व्यंजन में स्वर है उसको कैसे अलग करना है। अ ये अपने आप में स्वर है, जमा श हलंत क्योंकि ये आधा है, जमा व हलंत जमा अ। अब व हलंत क्योंकि ये स्वर सहित था इसलिए हमने इसका स्वर अ अलग निकाल दिया। आगे देखो, किसान, क हलंत जमा ई। अब देखो किसान में अगर आप शब्द देखेंगे तो ये ई पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने देखना नहीं, उच्चारण करना है। किसान, तो क पे मात्रा लगी हुई है, आप इसमें पहले ई ना लिखें। किसान, ये उच्चारण के अनुसार इसका वर्ण विच्छेद होता है। क हलंत जमा ई जमा स हलंत जमा आ जमा न हलंत जमा अ। आगे देखिए, बचपन, ब हलंत जमा अ जमा च हलंत आएगा, इसमें च हलंत आएगा जमा अ जमा प हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा अ। ये च के नीचे हलंत लगा लेना। आगे देखिए, वर्ण विच्छेद, कुछ अब ये मिक्स हैं आपके, ये देख लेंगे आप। राजा, र हलंत जमा आ जमा ज हलंत जमा आ। म हलंत जमा ई जमा ठ हलंत जमा आ। साहसी, स हलंत जमा आ जमा ह हलंत जमा अ जमा स हलंत जमा ई। खुश, ख हलंत जमा ऊ को अलग कर दिया, जमा श हलंत जमा ए, इसको भी अलग अलग कर दिया। रूप, र हलंत जमा ऊ, रूप मैंने बोला है तो ऊ बड़ा ऊ, जमा प हलंत जमा अ। ऋतु, अब ऋतु में जब ऋतु है तो री स्वर है, जमा त हलंत जमा ऊ। स्वर को ऐसे कैसे लिखेंगे और व्यंजन में से स्वर अलग निकाल के लिखेंगे, सिंपल सा है बिल्कुल। अब ये आपके हर पाठ के पीछे आते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, वर्ण विच्छेद करना आपको समझ आ गया।
जो शब्द आपकी बुक में होगा, जब आपको बुक मिल जाएंगी तो आप उसके अनुसार वर्ण विच्छेद अपने आप करेंगे। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। व्यंजन में से स्वर निकाल देंगे और जो स्वर है वो एज इट इज़ रहेगा। वेरी सिंपल। आप जब अपने हाथ से करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ये उदाहरण आप लिख लेंगे और इसमें आंसर देखे बिना, उत्तर देखे बिना अपने आप वर्ण विच्छेद करें, उसके बाद इससे चेक करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।